सम्मातरयण निलयम पयदिसमुखितळम वोचम। अनंतानंद परम सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। आचार्य व श्री नेमित चंद्र आचार्य श्री की जय हो। वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाधि साधु भगवंत जय हो। गोमटसर कर्मकांड पांचवा अधिकार स्थान समुख कीर्तन, उसमें नाम कर्म के स्थान बंद स्थान हम देख रहे हैं। ये विषय कल हमारा काफी डिस्कशन और है ना खोल रहे थे विषय को, तो इसमें मुझे और भी इंसाइट्स मिली। जो ये मल्टीप्लाई किया है ना, वो क्यों किया है उस पर और थोड़ा विचार मैंने किया था। तो देखो 41 या 26 से है ना, 26 वाला कोई भी ले सकते हैं। तो 26 वाला जो स्थान है उसमें देखो, बादर पर्याप्त पृथ्वी आतप सहित अगर बंद कर रहा है तो 26 वाला स्थान बनता है, और उसमें 8 भंग बन जाएंगे है ना, शुभ शुभ आदि के भेद से। और 28 वाला जो स्थान है वो देवगति युक्त कोई कर्म बांध रहा है। तो इसमें क्या होगा पता है, 26 में से 28 में जाना हो ना, तो एक ही गुण स्थान में अलग अलग जीव अलग अलग परिणाम कर सकते हैं। वो अपेक्षा से 26 से 28 का ये जो भुजाकार बंध है ना, वो हो जाएगा। अब ऐसे विजुअलाइज करोगे, पहले गुण स्थान में ऐसे अनंत अनंत जीव है पूरे राजलोक में या लोकाकाश में। तो उसमें से कुछ जीव जैसे 26 वाला स्थान वाले हैं, कुछ 28 वाला स्थान बांध रहे हैं, कोई 29 वाला बांध रहे हैं। तो उस एक समय के बाद वाला अगर स्थान देखे तो वो दूसरा हो जाएगा। इस तरह से ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक जीव की अपेक्षा से मल्टीप्लाई किया हो ऐसा नहीं है। पहले गुण स्थान के जितने जीव है ना, वो अपेक्षा से मल्टीप्लाई किया है। नहीं तो ये नहीं बन पाएगा। देखो जैसे ये पृथ्वी का ही जीव होता है ना, वो देवगति नहीं बांध सकता, 28 का स्थान वो नहीं बांध सकता, उसका भुजाकार नहीं हो पाएगा। फिर 23 में से 28 में जाना हो ना, तो भी नहीं हो पाएगा। 23 जो है वो और अपर्याप्त से कोई कर्म बांध रहा है। तो यहाँ जो पृथ्वी जल अग्नि आदि लिया है ना, वो देवगति आदि कर्म नहीं बांध सकते। तीर्थंकर आहार द्वेक वो कोई नहीं बांध सकता। तो वो दो जीवों की अपेक्षा से ये विषय बन जाता है। ऐसा ही विषय हम लोग पढ़ते थे ना, उसमें स्पर्शन आदि का था, उसमें भी दो जीव की अपेक्षा से बनाया था। तत्व सूत्र का 8वां सूत्र है ना, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर अल्प भूत्वा, उसमें भी इस तरह से लिया था। ठीक है अपन, है ना। आगे विषय देखते हैं थोड़ा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था त्रैराशिक। देखो यहाँ 23 से 25 का स्थान है। 23 में 11 भंग बताए थे और 25 में 70, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ। ऐसे ही आगे आगे 23 से 30 तक अलग अलग भंगों को मल्टीप्लाई किया है। इस तरह भुजाकार आ, के भंग बताए हैं। ये पहले गुण स्थान के हैं। इस तरह के देखो 26 वाला भी बताया, 26 से कोई 28 में जाता है, 30 तक जाता है।
फिर 28 से 29, 28 से 30, है ना, ऐसे भंग बताए। आगे देखते हैं, गाथाएं हैं, ये सेम विषय आ रहा है। 23 सठाणा दो, मिच्छति सोति बंदगो, मिच्छु नवरीहु 28 पंचेंद्रिय पूर्ण गो चेवा। अर्थ, 23 के स्थान से लेकर मिथ्यात्व में बंध योग्य 30 के स्थान पर्यंत स्थानों के भुजाकारों को मिथ्या दृष्टि जीव मानने वाला कहा है। विशेषता यह है कि 28 के स्थान को जो पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि हो वही बांधता है। हाँ, 28 वाला स्थान है ना, वो पंचेंद्रिय बांध पाएगा। इन्होंने ऊपर बोला है कि 30 से लेकर नहीं, 23 से लेकर 30 तक ना। हाँ। तो ये उन्होंने बोला मिथ्या दृष्टि जीव बांधने वाला कहाँ है। हाँ जी। तो ये 30 वाले तो हमने वो देवगति वगैरह बोला था, देवगति में हमने मिथ्यात्व वाले तो नहीं जाते, सम्यक वाले नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, दोनों, दोनों जा सकते हैं। दोनों बांध सकते हैं। हम्म। मिथ्या दृष्टि नवग्रह तक जा सकता है देवगति में। शुक्ल लेशा के साथ। तो इसमें देखो 28 में क्या हो रहा है कि वो देवगति वाला जो कर्म है ना, 28 वाला, वो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले जो नहीं बांध पाएंगे, पंचेंद्रिय ही बांध पाएगा। इसलिए 28 के लिए पंचेंद्रिय पर्याप्त को ही बताया है। बाकी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले देवगति नहीं बांध पाते और नरक गति भी नहीं बांध पाते। फिर आगे देखते हैं, भोगेश्वरठविसं सम्मोमिच्छोयमिच्छगा अपूर्णो तिरि उगुतिसं तिसं नर उगुतिसं च बंददिहु। भोगभूमि में पर्याप्त पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि च शब्द से निवृत्त पर्याप्त सम्यक दृष्टि जीव देवगति सहित 28 के स्थान को बांधते हैं। निवृत्त पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव तिर्यंच गति सहित 29 के या 30 के स्थान को और मनुष्य गति सहित 29 के स्थान का भी बंध करते हैं। हाँ, यहाँ पर अभी और विशेषता बता रहे हैं कि भोग भूमि में जो जीव रहता है ना, हम्म। जो कल्प वृक्ष वगैरह से हाँ है ना, उनका हाँ जीवन चलता है, तो वो पुण्य के उदय वहां बहुत रहते हैं। तो वहां पर ये बोल रहे हैं कि वो पर्याप्त अवस्था में ही देवगति का बंध कर पाएंगे। हाँ, और सम्यक दृष्टि है वो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में देवगति से बंध कर पाएंगे। और हम्म। जो अभी अपर्याप्त है भोग विवेक का जीव, जो पहला अंतर्मुहूर्त ले लो, तो जब अपर्याप्त है तब वो तिर्यंच या मनुष्य गति सहित ही कर्म बांधेंगे, हम्म। ऐसा कह रहे हैं। ये ऐसे लिखने की शैली है कि इनकी, ये कैसे च शब्द ऐसे क्यों लिखते हैं, च मतलब। हाँ, ये लिखने की शैली है आचार्यों की। अच्छा। च शब्द से और भी चीजें तो, अच्छा अच्छा। हाँ, सूत्र आदि में भी ये होता है, लंबा सूत्र नहीं हो जाए ना। हाँ हाँ, इसलिए वो थोड़ा एकदम शॉर्ट में बना देते हैं। हाँ, कि इसको भी काउंट कर लेना ऐसा। ये सारी लैंग्वेज कौन सी, मागधी बोला था ना, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ये ऊपर का। ये प्रकृत। प्राकृत, प्राकृत, अच्छा। प्रकृत में लिखा गया है, नेमिचंद्र आचार्य जी ने हम्म। करीबन 1200 1400 वर्ष पहले लिखा।
ओ, कर्नाटक में लिखा अच्छा। गया। तो इसमें जो संधियां होती है और अक्षर और शब्द होते हैं ना, वो हम्म। पूरे ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको कंप्लाई करते हैं। हम्म। इसमें एक कानो मात्र भी कम नहीं। ज्यादा नहीं होते। हम्म। ये पोएटिक फॉर्मेट में है, अभी कोई लिख नहीं पाता इस तरह से। नहीं नहीं, बहुत हार्ड है। हाँ, इतना वो एक्यूरेट है ये जो लिखा हुआ है ना वो। हम्म। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं, भोग भूमि में। ये समझ में आ गया था ना, भोग भूमि वाला। हाँ। पर्याप्त वाले ही बांध पाएंगे, और सम्यक दृष्टि अगर निवृत्त पर्याप्त है तो वो देव सहित बांध पानी। देंगे। बाकी जो मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त है अभी, वो मनुष्य, दिव्यांश और मनुष्य। हाँ, सहित ही बांध देंगे। फिर आगे देखते हैं। मिच्छ से ठाण भंगा ए यारम सदरी दुगुण सोल एवं अड़दालम बाण उदी सदाल छादाल चत दियम। हम्म। पढ़िए। सेम वही दिए चीजें यहाँ पे भी। हाँ, वही बात। भंग बना के दिए हैं उन्होंने। हाँ, मिथ्या दृष्टि के 23 आदि बंध स्थानों के भंग इस प्रकार होते हैं। तो ये पूरे के पूरे जैसे के वैसे हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, सब बात बता। हम्म। वो मल्टीप्लाई किए हैं वो सैनन संस्थान आदि को, इसलिए वो हाँ। 4640 वाला। हम्म। हाँ। वही यहाँ पर लिखा। हाँ। ये पहले गुण स्थान की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि में। हाँ, फिर सम्यक दृष्टि की बात आएगी, उसमें ये वाले नहीं बन पाएंगे, 23 25 आने। हम्म। इस वो सब नहीं बनेंगे। देखते आगे। विवर्येण पदरा होन्ति दुतेरासि एण भंगाहु पवपर ठाणाणम भंगा इच्छा फलम कमसो। भुजाकार बंध के भंगों की त्रैराशिक से उल्टी त्रैराशिक करने पर अल्पतर के भंग होते हैं। उसमें पहले स्थान रूप भंगों को इच्छा राशि तथा पिछले स्थानों को फल राशि करने पर क्रम से भेद होते हैं। हाँ, यहाँ पर उससे विवर्यम यानी विपरीत है ना। उल्ट त्रैरासिक से उल्टी त्रैरासिक करने पर अल्पतर के भंग होते हैं। कम होने इसमें लगता है। हाँ, कम कम होना है। हाँ। तो वही फॉर्मूला वगैरह यहाँ पर बताई है, ये पढ़ सकते हो और क्लियर हो हाँ। जाए। अधिक प्रकृतियों का बंध कर फिर अल्प प्रकृतियों को बांधने पर अल्पतर होता है। जैसे 30 का बंध कर 23 आदि का बंध करने पर अल्पतर होता है। यहाँ सारे भंगों के साथ अन्य स्थान के भंग निकालने हैं। इसे पूर्वोक्त विधि अनुसार अनुसार त्रैराशिक के साथ निकाला जाता है। 30 प्राकृतिक बंध से 29 प्राकृतिक बंध करने पर कितने प्रकार संभव है? 30 प्राकृतिक के भंग मल्टीप्लाई बाय 29 प्राकृतिक के भंग 4640 मल्टीप्लाई बाय 9248 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 4 करोड़ 29 lakhs। अच्छा, अरे बाप। हम्म। इतने भाग बन जाएंगे। हम्म। इसी प्रकार 30 प्रकृति के 28 26 आदि बंध करने पर कितने प्रकार संभव है? हाँ, ऐसा त्रैरासिक लगाएंगे। हम्म। ये दिए हम्म, गए हैं। हम्म। तो वही मैंने 30 प्रकृति से शुरू किया यहाँ, हम्म। वो मिथ्यात्व गुण स्थान में। अच्छा, ये नीचे नीचे कम कम हो रहा है अभी अल्पतर में। हाँ, कम कम। यहाँ पर
30 से 29 किया ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। वहां पे 29 से 30 में क्या किया था? 30 से 30 देख लेते हैं एक बार। ये नंबर थोड़े बड़े हैं उससे, जो पूछा हम्म। था ना उससे। वहां पर 29 से 30, अच्छा 29, 26, अच्छा ऐसे ही निकाला है। 28, 29 से 30 वाला नहीं है। नहीं नहीं आए। अच्छा 29 से ये 30 में है ना नीचे, है नीचे है। तो सेम नंबर है। हम्म, सेम है। या पहले 9248 लिखा है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, हम्म। सेम के सेम है। या तो यहाँ पर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। 25 में देखो 70 है, 23 में 11 है, सेम टू सेम है यहाँ पर। ये मुझे यहाँ पे क्वेश्चन है। ये अल्पतर तो हमारा मतलब जो भी है कर्म कम कम हो रहे हैं ना, यहाँ पे कम बांध रहे हैं, ऐसे हो गया ना। हाँ, कम प्रकृतियां बन रही है। कम प्रकृतियां बन रही है तो इसका मतलब कि अच्छी बात हो रही है। और नामकर्म में ऐसा नहीं है ना। हाँ, तभी नामकर्म मुझे लग रहा में, था वहां पे जो बढ़ा रहे थे उसमें अच्छे अच्छे अच्छा चीजें हो रही थी ना, यस। बढ़ रहे थे। तो ये अभी नीचे नीचे जा रहे हैं मतलब इसमें। हाँ, वो अपर्याप्त से बांधा है तब 23 वाला भंग बनता है ना। हाँ हाँ हाँ। पर्यापेक इंद्रिय तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। हाँ अच्छा नहीं कहलाएगा वही। अच्छा तो फिर ये अभी नीचे, हाँ नीचे की तरफ जा रही है। हाँ, संस्थान सैनन बांधता है ना। हम्म। संस्थान और अंगोपांग, फिर हम्म। स्वर और विहार, हाँ वो कर्म अच्छे है, स्वर और विहायोगति हाँ। त्रस ही बांध पाता है। हम्म। तो यहाँ मैंने इस पर चिंतन किया था, इसका सार ये है। हम्म। हमारे जीवन में इनको अप्लाई कर रहा हूं ना, तो हम्म। हम अच्छे परिणाम करें, और अच्छा वाला सैनन बांधो, अच्छा वाला संस्थान बांधो, ठीक है। हम्म। हम्म। मुख्य रूप से सैनन कह लो। तीर्थंकर नामकरण बांधो, आहारक द्विक बांधो, मतलब ऐसे बांधो मतलब ऐसे बंध रहे हो। परिणाम हम्म। से हम्म। आत्मा बांधने नहीं जाता है, कर्म सहज आके चिपक जाता है। सही बात। जीव तो परिणाम करता है, जीव के हाथ में बस परिणाम करना ही है। समझ रहे हैं ना, पूजा पाठ करना, सामायिक स्वाध्याय, हम्म। दान करना, किसी को हेल्प करना, या हम्म। अहिंसा आदि वाले भाव रखना, तो जीव जीव के वो परिणाम है। उसके कारण अलग अलग कर्म बंध जाते हैं। हम्म। तो हम ऐसे अच्छे अच्छे परिणाम करें ना, तो फिर ये शुभ वाले सब कर्म बंधेंगे। 10 जो जोड़े हैं ना शुभ वाले, हम्म। 10 जोड़े में से शुभ वाले ही फिर बंधेंगे। हाँ। तो काउंट को अभी गौण कर दो, कितने 30 हो, 31 हो, या है ना हम्म। 28 हो। काउंट तो 28 भी ठीक है, देवगति से बांध रहे हो तो सब शुभ बांध रहे हो मान लो। हम्म। तो ये 28 इज ऑल्सो ओके, 29 30 भी ओके है। लेकिन हम्म। सब शुभ वाले बंदे से हमारे परिणाम होने होना चाहिए। चाहिए हाँ। वो सुबह वाला बनना चाहिए, आधे वाला बनना चाहिए, सुस्वर वाला बनना, ऐसे अच्छे वाले बंदे, और हम्म। पहला सैनन बंदे, ऐसे परिणाम होने चाहिए। तो इनका सार यही है, इतने सारे जो करोड़ों भेद बताया ना, हम्म। वो सब पॉसिबल है। उसमें करोड़ों में से हमें वो बेस्ट वाले बांधने हैं, कॉम्बिनेशंस जो है, ये सब कॉम्बिनेशंस है। भंग यानी अलग अलग है ना, हम्म। कॉम्बिनेशंस करोड़ों में है। तो उसमें से ये शुभ वाले जो बनते हैं ना, वो अच्छा है अपेक्षा से। फिर एक वाला ही बनते ना जो हम्म। 8वें गुण स्थान, वो सबसे बेस्ट है। वो तो बहुत आगे की बात है। हम्म। तो वहां कोई बंद ही नहीं रहा है, वहां निर्जरा ही हो रही है, शुक्ल ध्यान चल रहा है 8वें गुण स्थान। पराग जी घर ऐसे घर छोड़े भी ना, ये बहुत मुश्किल है ना साला।
ओ माय गॉड, मतलब जॉब करो, वहां की सुनो। संसार फिर भी घर का तो बहुत अच्छा है मेरा, भगवान की दया से वो अच्छा है। बट बाहर के लोगों की मुझे बहुत तकलीफ होती है बहुत बार। हाँ वो होता क्या है एकदम, मतलब उनको पता है ये बंदा बहुत सीधा है, फिर भी वो कोशिश करते कि उतनी तकलीफ, और फिर आप बोलते हैं ना परिणाम। मुझे वही याद आता है, परिणाम फिक्र को, चिड़चिड़ नहीं होनी चाहिए, शांत रहो, देखते रहो, मेरा स्वभाव तो जानना है, ये है वो। तो बहुत आपका बहुत हेल्प होता है मुझे, मतलब सारे वर्डिंग याद आते हैं, तो फिर मैं शांत होती हूँ, शांत। वो ब्रेन हाँ, एकदम नहीं फॉग कर यही दे। बात है। मेरी सिस्टर है ना, हम्म। वो भी यही कहती है कि घर में रहकर ये सब हो सकता है क्या? ओ गॉड। इट्स सो क्रेजी, मतलब घर इट्स पे लाइक रह बिग। के भी, और फिर आपको करना भी है ना, काम तो करना पड़ेगा, यस यस, है ना, विदाउट काम से कैसे चलेगा। काम है। और हम लोग फाइल्स बोलते हैं, जो मतलब प्रॉब्लमेटिक लोग होते हैं ना हम्म आसपास में, वो हम्म। ज्यादा हो ना, तब समता भाव में रहना, वो पुरुषार्थ बहुत ज्यादा चाहिए उसमें। बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा, क्या जैसे कि आपको पता चल रहा है चीजें हो रही है, बट आपको उसको केओस नहीं बनाना है, बिकॉज मुझे उनसे अटैच नहीं होना है, मुझे वो लोग फिर से नहीं चाहिए। या तो फिर उनको माफ कर दो, ऐसे ही बोलने में आता है कि भैया आपको माफ कर दो, बस हो गया मेरा यहाँ पे। हाँ, क्षमा भाव। क्षमा भाव रखो कि भाई, मतलब भगवान इनको माफ कर दो जो लोग तकलीफ दे रहे हैं। तो ये चीज बोलनी पड़ती है, हाँ तो जी। बहुत हार्ड है। हाँ, लेकिन इसमें हम भावना पाते हैं ना कि हमें हम्म। ऐसा, जैसे हम भविष्य में ऐसे निवृत्त हो पाए जहाँ पे कुछ हाँ कुछ, तो फिर वो उदय में ऐसा आ जाता है। हाँ। अभी ये भावना ही डालना पा पड़ेगा सकते वो, हैं। हाँ, हाँ, इफेक्ट डालने पड़ेंगे उस चीज के। यस, सीड्स डालना हम्म है। तो फिर 28 में से 26 साल तक है ना, वो भी मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो उसमें भी इस तरह के भंग बताए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं। अभी गुणस्थान आगे जाके बदलेगा, वो इंटरेस्टिंग है, वो समझना जरूरी है। अभी पहला गुणस्थान ही चल रहा है इसमें। हम्म। फिर ये लघुकरण वाला है, ये थोड़ा हटके है, देखते हैं। लघुकरणम इच्छन्तो ये यारादिः उवरिवं जोगम संगुणिदे भुजगारा उवरी दो होन्ति अपदरा। जो थोड़े में जानना चाहता है उसको समझना चाहिए कि 11 आदि अंकों के द्वारा ऊपर के अंकों के जोड़ का गुणा करे तब भुजाकार भंग होते हैं, और ऊपर के 30 आदि स्थानों के भंगों के नीचे नीचे के भंगों को परस्पर में जोड़ने से जो प्रमाण हो उसके साथ गुणा करे तब अल्पतर भंग होते हैं। हाँ, है ना, वही सिंपल है। हम्म। तो 23 से लेके 29 वाले हम्म। बताए हैं। फिर गुणाकार किया है, मतलब इन सब को ये लघुकरण कहते हैं इसको। तो इसमें जो फॉर्मूला उन्होंने यूज किया ना, वो ये किया है कि पहली लाइन है उसमें 70 32 9 92 48, वो ऐड किए हैं, हम्म। और 4640 ऐड किए हैं। फिर 25 वाले में वो 32 से शुरू किया है। 26 वाले में 9 से, नेक्स्ट लाइन है वहां से शुरू किया। वो भुजाकार बन रहा है ना, तब से हम्म। शुरू किया है। वो उनको गुण्य में रेखा है, और उनको फिर गुणाकार से मल्टीप्लाई किया है, तो लब्ध भंग आते अच्छा, हाँ, 11 मल्टीप्लाई करिए करके हैं। आए। इस तरह से किया है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है, दिस टाइम्स दिस, हम्म। 11 टाइम्स ये जो राशि आई ना उसको मल्टीप्लाई किया, तो 1,53,999। इस तरह से इसमें भी किया है, 70 टाइम्स ये नंबर, फिर 32 टाइम्स ये नंबर है, तो ये आ जाता है इक्वल टू।
ये लघुकरण, ये जैनिज्म का कुछ तो मैथमेटिक्स है। लघुकरण, अच्छा। हाँ, ऐसे ही अल्पतर में 30 से लेकर 25 तक लेके गए। ये संक्षिप्त में ये सब अंक के हम्म। नंबर्स बताए, लब्ध ऐसे बताए। तो इसमें सार रूप तो यही है, इतने सारे भंग है, कर्म बन सकते हैं इतने अलग अलग रूप से। तो हमें जो बेस्ट वाले कर्म है ना, वो बंदे ऐसे परिणाम करो, या तो कर्म बंदे ही नहीं ऐसे परिणाम करो। हम्म। तो आगे देखते हैं। बुझ हम लोग थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ेंगे भी, बहुत अच्छे अच्छे विषय आगे हैं और चलो। इसको भी हम लोग को कवर करना चाहिए। तो कहते हैं, बुझगार पदराणम भंग समासु समोह मिच्छस पणति समचौण उद्दी सट्ठी शोदालमंककम में। हाँ जी। मिथ्या दृष्टि में कहे हुए भुजाकार और अल्पतर की भंग संख्या समान है। वह 35, 94, 60 और 44 के अंकों को अंकानाम वामतो गति के क्रम से रखने पर 4 करोड़ है, नहीं है, 4 करोड़ 86 लाख लाख नौ नौ हजार हजार चार सौ चार सौ पैंतीस पैंतीस प्रमाण होती है। सो वह भुजाकारों की संख्या है, इतनी ही अल्पतरों की संख्या होती है। और इन दोनों की संख्याओं को मिलाने से 8 करोड़ 92 लाख 18,870 प्रमाण अवस्थित भंगों की संख्या होती है। हाँ, अवस्थित यानी जो के त्यों रहे। जैसे कि जैसे, हाँ। हाँ, तो उस दोनों को मिलाएंगे ना तो वो संख्या बन जाएगी। तो कैसे बन जाएगी वो यहाँ बताएंगे। तो एक तो भुजाकार और अल्पतर की संख्या सेम है, भंगों की, दोनों हम्म। को मिलाया है। अब यहाँ से पढ़िए। भुजाकार करके फिर वही बंद किया, वह अवस्थित भंग हुआ। अल्पतर करके फिर वही बंद किया, वह अवस्थित भंग हुआ। इसीलिए जितने भुजाकार और अल्पतर के भंग हैं, वे सब मिलकर अवस्थित के भंग हैं। हाँ, जैसे कोई यही ना 23 वाला भंग किया था, बांधा था, है ना, हाँ। बंद से किया, फिर वापस 23 का बांध रहा है, तो वो है ना ये हो गया अवस्थित। सेम हो कोई गया ना, वही। 30 का बांध रहा था, वापस 30 का बांध रहा है, हाँ। तो इसलिए इनके डबल कर दिए हैं। हम्म। ऐसा सिंपल लॉजिक इसमें दिया है। फिर आगे देखते हैं। देवठविस नरदे उगुणतिस मणुसतिस बंद यदे तिच्छणवणव दुःख भंगा तित्थ विहीणाहु पुनरुक्ता। असंयत गुणस्थानों में देवगति सहित 28 के स्थान में मनुष्य गति सहित तथा देवगति सहित 29 के स्थान में मनुष्य गति सहित 30 के बंध स्थान में 37,992 भुजाकार के भंग होते हैं। इनमें जो तीर्थंकर रहित भंग है, वे पुनरुक्त भंग होते हैं, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि के भंगों में अंतर्हित हो जाते हैं। हाँ, यहाँ 36,992 नंबर आएगा। हम्म। ये कौन से गुण स्थान के लिए बता रहे हैं? देव 6 वाला पहला असंयत, 5वां, नहीं, 6th, 7th। पहला गुण स्थान चल रहा है ना। नहीं, असंयत पहला तो कौन सा है? मिथ्या मिथ्यात्व। दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। और असंयत कौन सा होता है? चौथा, पांचवा, पांचवा। तो भूल पांचवा गए। आएगा ना। अभी व्रत नहीं लिया इसलिए असंयत है। चौथा बनेगा। चौथा, अच्छा। असंयत अभी, अगर संयत था संयत हो ना तो पांचवा, और संयत हो प्रमत्ता प्रमद आदि तो छठा सातवा होता। तो ये चौथे गुण स्थान में बता रहे हैं कि वहां 23 वाला नहीं होगा, यहाँ 28 से शुरू होता है। 28 के स्थान में
वो देव सहित है, और मनुष्य में 29, और देव गति में भी अगर देवगति सहित 29 का भी स्थान बन जाता है, हम्म। और 30 का भी बन जाता है। 30 लिखना चाहिए था मनुष्य में। ऐसा, तो सब मिलाकर इतना नंबर हो जाएंगे भुजाकार में। हम्म। ये पुनरुक्त अपुनरुक्त है, वो मोहनीय में भी हमने देखा था ये विषय। वो रिपीटेड हो ना, वो उसको माइनस करते हैं फिर। तीर्थंकर रहित भंग है वे पुनरुक्त भंग होते हैं, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि के भंगों में अंतर्हित हो जाते हैं। क्योंकि वो तीर्थंकर रहित होता है, वो मिथ्या दृष्टि वाले हमने सब भंग देखे थे, हम्म। वो ये चौथे गुण स्थान वाले वो कॉमन हो जाते हैं बहुत सारे। ऐसा बोल रहे हो? देखते हैं इसमें। देखो, 28, 29, 29 और 30। हाँ, चौथे गुण स्थान में कोई जीव है तो वो इस तरह के बंद स्थान करेगा। हम्म। ये देव तीर्थंकर सहित जो बोला है इन्होंने, तो ये हाँ, देव गति में जाके फिर तीर्थंकर तो ऐसे नहीं होता है ना, देव फिर मनुष्य में ही जाना है ना। हाँ, ये बंद स्थान है ना। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन ये जो बंद कर रहा है ना, वो किस तरह से कर रहा है। अच्छा। तो करेगा तो मनुष्य ही बंद। ये 29 वाला जो लिखा है ना हाँ। पहला, ये हाँ। मनुष्य का जीव है। हाँ। मनुष्य है इसलिए वो सम्यक दृष्टि देव में जाता है। हाँ। तो देव गति सहित भी कर रहा है, और वो तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध रहा है। अच्छा। साथ साथ में। हाँ, और इसमें जो देवयुक्त लिखा है ना, हम्म। उसमें भी ऐसा ही है। वहां तीर्थंकर बस नहीं बांध रहा है, और ये मनुष्य युक्त लिखा है, वो देव बांध रहा है या नरक का जीव बांध रहा है 29। कोई हम्म। देव है, वो मनुष्य गति बांध रहा है, हाँ। क्योंकि सम्यक दृष्टि देव होते हो मनुष्य ही बनते हैं। ओके। तो देव बांध रहा है, अथवा नरक का जीव भी बांध सकता है। सम्यक हम्म। दृष्टि मान लो हम्म। नरक का जीव हो, वो भी मनुष्य गति सहित ही बांधेगा। अच्छा। तो 29 बांध, 29 इसलिए आ गया कि वो एक कर्म ऐड हो गया ना। देव में वो नहीं था वो कर्म, वो यहाँ हम्म। पे आ गया। कौन सा नहीं था? देव युक्त मानते थे उसमें। हम्म। एक कर्म नहीं था ना, सैनन। हाँ, सहना वैक्री अक्षर है वापिस। हाँ, हम्म। मनुष्य से बांधते हैं ना, उसमें सैनन आ जाता। एक्चुअली इसमें लगेगा सैनन, उसमें सहना लगेगा। इसमें तीर्थंकर है ना, वो उसमें नहीं है। हम्म। और नीचे में भी हाँ, यहाँ पर भी सैनन है। सैनन, और एक चीज है, अंगूठा। तीर्थंकर। तीर्थंकर भी है। अ, तीर्थंकर है तो फिर वैक्रियक। नहीं, वो 30 का स्थान बनेगा। वो देव है, वो मनुष्य गति सहित और तीर्थंकर सहित कर्म बांध रहा है, इसलिए हम्म। 30 बनता है। सब विजुअलाइज करोगे, कोई देव मनुष्य गति सहित कर्म बांधे ना, हम्म। तो फिर मिनिमम 29 हो जाएंगे कर्म। सहनन ऐड हो जाएगा, अंगोपांग, हम्म। स्वर विहायो गति, उच्छ्वास प्रघात, ये सब ऐड हो जाएंगे, तो 29 बन जाएंगे। और तीर्थंकर भी ऐड कर दिया तो 30 बन फिक्स गए। कर लीजिए। आ रहा है समझ में अभी? हम्म। ये सम्यक दृष्टि के लिए बताया कि ये चौथे गुण स्थान में इस तरह की व्यवस्था है। समझ गई। कृष्णा बेन, आपको भी क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। 28 से 30 वाले स्थान। फिर आगे देखते हैं। देवठ विष बंदे देवु गुत्ती सम्मि भंग 64। देवु गुत्ती से बंदे मणुमति से भी 64। मनुष्य असंयत गुणस्थान में देवगति सहित 28 का बंध करके देवगति
तीर्थंकर प्रकृति सहित 29 का बंध करता है, तब दोनों के भंगों को गुणा करने से 64 भंग होते हैं। और तीर्थंकर देवगति सहित 29 का बंध करके मनुष्य असंयत, देव संयत, असंयत, देव असंयत या नारक असंयत होकर तीर्थंकर और मनुष्य गति सहित 30 का जब बंध करता है, तब भी 64 ही भंग होते हैं। हाँ, है ना, ये भी सिंपल है। वो हमने देखा ना, देवगति सहित करवा बांधो ना तो 8 भंग बन जाते हैं। हम्म याद है? वो शुभ शुभ, यश यश और स्थिर हम्म। स्थिर, वो कॉम्बिनेशन टू हाँ, टाइम्स टू टाइम्स टू 8 हो जाए। जैसे 8 टाइम्स 8, 28 में भी अच्छा। 8 भंग होते हैं और हम्म 29 में भी 8 भंग होते हैं। तो दोनों भंगों को भी मल्टीप्लाई करो तो 64। 64 भंग। हम्म ऐसे ही 29 और 30 वाली प्रकृतियां बन रही है, उसमें भी 64 भंग हो जाएंगे। 29 में वो मनुष्य सहित बांध रहा है, मनुष्य सहित, देव सहित, नारद, तीर्थंकर और मनुष्य गति सहित वो बांधता है, इसलिए 30 वाला स्थान बन जाए। यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, है ना, 8 टाइम्स 8। हम्म। और 28 बांध रहे हो तो उसमें 8 प्रकार से बांध सकते हो। 28 शुभ के साथ बांध सकते हो, अशुभ के साथ बांध सकते हो, यश हम्म कीर्ति के साथ 28 बांध सकते हो, अथवा आयुष कीर्ति के साथ 28, हम्म। स्थिर के साथ बांध सकते हो, अथवा अस्थिर के साथ अच्छा। 28 बांध सकते हम्म हो। इसलिए 8 भंग बताए। 29 में भी ऐसा ही ले लेना, इसलिए वो 64। जैसे 128 कुल, तो ये भुजाकार वाला स्थान है, 28 से 29, 29 से 30। यहाँ पर भी भुजाकार जाकर बनाया है, 28 से 30 भी बनाया है, 28 से 29 इस तरह से 28 से भुजा। 30 में संभव नहीं है लिख देना। हाँ, 28 से 30, अच्छा, असंयत में संभव नहीं है, क्यों, विचार करो। ठीक है, चौथा। हाँ, इसका आंसर आप बताओ। चौथा गुण स्थान है इसलिए। हाँ, 28 से 30 संभव नहीं है चौथे गुण स्थान, क्योंकि देखो, देव बांध रहे हो, एक तो देव युक्त कोई बांध रहा है, और वही और सम्यक दृष्टि जीव को मनुष्य से नहीं बांध सकता। फिर या तो देव से बांध सकता है या तो मनुष्य से बांध सकता है। इसलिए संभव नहीं है 30 वाला। एक बार और मैं ट्राई करता हूँ। देखो, मनुष्य होता है ना, वो देव गति बांध देगा, हम्म देव है वो मनुष्य हम्म गति बांध देगा। ठीक है, हम्म। हम्म। तो अभी क्या हो रहा है, ये 28 में से 30 करने हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, 30 है वो मनुष्य गति से ही बांध सकते हो आप, हम्म। है ना, मनुष्य और हम्म। तीर्थंकर वाला। देव सहित आप नहीं बांध सकते 30, और जो 28 है वो देव सहित बांध सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब दो, एक जीव, देव भी नहीं, देव और मनुष्य दोनों नहीं हो सकता। वो आपको फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ, समझ, मुझे समझ में इसलिए आ वो, गया। हाँ मतलब आपको कहना है कि ये चौथे इसमें मिथ्यात्व में है, इसीलिए वो दो चीज नहीं बांध सकता ऐसे। नहीं, वो सम्यक दृष्टि है दोनों जीव, मतलब ये अच्छा। जीव सम्यक दृष्टि है, हाँ तो या तो वो जीव को मनुष्य होना पड़ेगा या तो देव होना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो ही मतलब एक एक जीव के लिए ये बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा। तो या तो मनुष्य होगा या देव होगा। हम्म। तो अगर मनुष्य है ना तो भी 28 से 30 में नहीं जा पाएगा, देव है तो भी 28 से 30 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि देव है वो देव सहित बांधेगा तो 30 नहीं बांध पाएगा, 28 हाँ, से 29 ही बांध पाएगा। आप विचार करना। सहनन नहीं है मतलब वो बोल रहे हो। हाँ, सहना नहीं, इसलिए 30 नहीं बन पाएंगे उसके। हम्म। मतलब आपको कोई एक जीव के लिए चौथा गुण स्तर विचार करना है, या तो देव होगा या मनुष्य होगा, ऐसा सोचो।
हाँ। मनुष्य में तो सहनन होगा ना। हाँ, मनुष्य में है, मनुष्य सहित बांधेगा ना। हाँ तो तो फिर उसमें तो सहनन है ना। 30, हाँ 30, लेकिन वो 28 नहीं बांध पाएगा फिर। 28 नहीं बांध पाएगा ना। इस तरह से है। आपको थोड़ा इस पर विचार करना है। इसलिए शायद इन्होंने लिखा है, विचार। विचारो। मैं और एक बार ट्राई करता हूँ, देखो आपको अभी शायद समझ में नहीं आया, इसलिए मैं एक एक बार। जगह पे लिखोगे क्या आप, पराग जी? हाँ, मैं लिख के बताता हाँ। हूँ, देखो ड्राइंग करके बताता हाँ। हूँ। यहाँ पर ही ड्राइंग कर लेते हैं, चलो। तो कोई मनुष्य है और वो देवगति का कर्म बांध रहा है। हम्म। हम्म। तो देवगति सहित कर्म बांधेगा ना। देव यहाँ सहित लिखता हूं मैं, बाकी के नाम कर्म भी वो बांध रहा है ना, इसलिए। तो वो 28 बांध पाएगा हम्म। या 29 बांध पाएगा, 30 नहीं बांध पाएगा। सहनन नहीं है ना, हम्म। तो 30 नहीं बांध पाएगा वो। तो ये 28 से 30 नहीं बन पाएगा। ये चौथे गुण स्थान वाला जीव है, मनुष्य है, और देव बांध रहा है, देवगति। 30 का स्थान ही नहीं बन पाएगा। और मान लो देव है कोई, यहाँ पर देव बांध रहा है, ठीक है। देव है और वो मनुष्य गति से ही नहीं बांध पाएगा चौथे गुण स्थान में। सहित, हाँ सहित मतलब और भी नामकरण बनते हैं। तो मनुष्य गति सहित बांधेगा तो यहाँ 30 बन जाएंगे, ठीक हम्म। है। लेकिन ये जो है ना, ये देव है चौथे गुण स्थान में, और ये मनुष्य है, एक ही जीव नहीं है, दो अलग अलग जीव हो गए। हम्म। इसलिए 28 से 30 का स्थान नहीं बन पाएगा। यहाँ पर 28 का स्थान बन रहा है, एक सेकंड। हाँ। और यहाँ पर 30 का स्थान बन रहा नहीं, है। दोनों भी तो एक ही जीव बांध रहा ना, जो देव गति में है। और वो बाकी। देव है और मनुष्य गति बांध रहा, तो जीव तो एक ही है। नहीं नहीं, एक नहीं, एक ही सेकंड, वन मोमेंट। देखो, एक ही जीव कैसे बोल रहे हो आप? नहीं, उसी की अगली गति बता रहे हैं ना अपन। जो देव है वो जो अगले इसमें मनुष्य गति बांध रहा है, हाँ, मनुष्य गति सहित बांध रहा है। ठीक या है। मनुष्य है वो देव सहित बांध रहा है, तो वो हाँ, एक वही जीव बांध रहा है ना। जैसे आप एक पराग भाई है और एक दर्शना है, ऐसा नहीं है, दो अलग जीव ना। नहीं वही मैं, वही यहाँ पर है, देखो ये मनुष्य है ना। यहाँ हाँ एक जी। अलग कलर की लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों जीव मनुष्य होने चाहिए अथवा देव होने चाहिए, अभी दो अलग अलग है। दो अलग अलग गति होगी ना, जीव तो वही होगा ना। मैं मुझे कंफ्यूजन नहीं उसमें। नहीं, एट ए टाइम बोल रहे हैं, एट ए टाइम, हम्म, वर्तमान में, इस समय में। हाँ। मनुष्य है ना, वो हाँ जी। 28 या 29 कर्म बांध पाएगा, और जो हाँ। यही टाइम पे देव है वो 30 कर्म हाँ। बांध पाएगा। हाँ, क्योंकि वहां सहना आ जाएगा। सही, वो समझ में आया। या इसलिए वो ही व्यक्ति, वो ही जीव, वो है ना, वो दोनों कर्म नहीं बांध पाएगा। 28 और 30 दोनों वो नहीं बांध पाएगा। अच्छा। अच्छा, कोई भी एक ही बांध पाएगा। हाँ, ऐसा कह रहे हो। हम्म। वो एक इस तरह से ये विषय लिया है, या वो स्थान संभव नहीं बन पाएगा। हम्म। या इस स्लाइड को आप और विचार करना। फिर एक गाथा ले सकते हैं, फिर विराम लेंगे, फिर आप ध्यान स्वयं करना। तिथयर सत्य नारय मिच्छो नर 29 बंधो जो,
सम्ममिति संबंधो तिय छक्क चऊ भंगा। तीर्थंकर के सत्व सहित नार की मिथ्या दृष्टि जब तक अपर्याप्त शरीर है तब तक 4608 भंगों से मनुष्य गति सहित 29 के स्थान का बंध करता है। उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण करके सम्यक्त्व सहित हुआ तीर्थंकर मनुष्य सहित 30 को बांधता है। उसके 36,864 भंग होते हैं। इनमें पूर्व कथित 128 भंग मिलने से 37,992 असंयत के भुजाकार भंग होते हैं। हम्म जो तीर्थंकर नाम कर्म है ना वो ऐड किया हुआ है। तो 29 प्रकृति मनुष्य युक्त 30 प्रकृति मनुष्य तीर्थंकर के साथ, तो 29 से 30 बना रहे हैं और उनके भंग में भी मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, ठीक है। वो मनुष्य सही था ना, इसलिए 4000 वाला नंबर आ जाएगा, शुभ अशुभ सब प्रकार का। हम्म, और वो तीर्थंकर के साथ है तो 8 ही बन पाएंगे भंग, उसमें सब शुभ वाले आएंगे। इसमें पूर्व कथित 128 भंग मिलाने से ऐसे के भुजकार भंग इतने बन जाएंगे, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, तीर्थंकर की सत्ता। तीर्थंकर की सत्ता सहित नार की मिथ्या दृष्टि मनुष्य युक्त 29 प्रकृतिक बंध करता है। पश्चात अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि होकर मनुष्य तीर्थंकर युक्त 30 प्रकृतिक बंध करता है, तब भुजाकार बंध होता है। हाँ, जैसे कृष्ण महाराजा, वो हम्म ये मनुष्य पर्याय में मरण हुआ तब अंतिम अंतर्मुहूर्त में पहले गुण स्थान में गिर गए थे, फिर तीसरी नरक में जन्म लिया, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद तुरंत ही वो सम्यक दृष्टि हो गए नरक में, और फिर तीर्थंकर नाम कर्म बांधने लगे। तो पहले 28 बांध रहे थे, फिर 29 बांध रहे थे, फिर 30 बांधने लगे, वो भुजाकार हो जाएगा और इसमें भंग इतने हो जाएंगे। जब मनुष्य में थे ना तब ये 4608 थे, इतने भंग से वो कर्म बांध रहे थे। नरक में जाकर फिर वो 8 वाला हो गया। इस तरह से ये विषय है, इस पे काफी चिंतन कर सकते हैं। अच्छा, ये विषय, ये विषय थोड़ा अभी और भी चलेगा, बहुत सारे मैथमेटिक्स आएंगे। हम्म, अच्छा है, लेकिन ये विषय समझ में आ जाएगा। अच्छा है। हम्म कुछ मिसिंग हो ना वो भी आपको क्लिक हो जाएगा। हम्म, चिंतन थोड़ा करना है इस पर। या तक रखते हैं। शिक्षा जी, आपको भी कुछ भी पूछना हो ना तो कभी भी पूछ सकते हो। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती, तो है जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रह है सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सव। रजनी। जय श्री। ये जिनेंद्र कल नहीं है हाँ, ना? कल आप बताओ, कल करना है। शिल्पा जी के चलेगा कुछ? आपका कैसा है दर्शन? मुझे चलेगा, मैं कर सकती